हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था वेक्टर्स के बारे में, और आज के इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे एडवांस वेक्टर, ठीक है, जो कि हमारा होगा वेक्टर कैलकुलस। वेक्टर कैलकुलस को स्टार्ट करने से पहले हमें दो चीज़ के बारे में जानना होगा। पहला है हमारा स्केलर फील्ड एंड सेकेंड वन विल बी अ वेक्टर फील्ड। तो जो स्केलर फील्ड है उससे आप भली बात ही परिचित होंगे, और आप हमेशा उसी को पढ़ते हैं, स्केलर फील्ड को अभी तक। तो जब भी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ 3 पॉइंट है, और 3 पॉइंट जो यहाँ पे है वो उसका पोजीशन हम कैसे निकाल रहे हैं। पोजीशन वो दर्शा रहा है, पहला पॉइंट, यदि इस पॉइंट इसको A लेते हैं, इसको B लेते हैं, इसको C लेते हैं, ठीक है। तो हमारा जो पहला पॉइंट है वो है, यहाँ देखिए, x नॉट y नॉट z नॉट, B का है x1 y1 और z1, C का है x2 y2 3 2। तो इस प्लेन, इस पूरे सिस्टम में, ठीक है, जो हम पॉइंट यहाँ पे लेंगे वो उसका क्या बताएगा, हमको पोजीशन बताएगा, ठीक है। अब आते हैं हम वेक्टर फील्ड के ऊपर। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे भी मैंने एक 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया हुआ है, ठीक है, थोड़ा समझाने के लिए। तो सेम यहाँ पे जितने पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे जितने पॉइंट है वो उनका जो पोजीशन है और जो मैग्नीट्यूड है ये सब तो है, साथ ही साथ डायरेक्शन भी यहाँ शो कर रहा है। हर पॉइंट पर एक डायरेक्शन भी है, जैसे कि इस पॉइंट में इसका मैग्नीट्यूड इसका लेंथ बता रहा है, इस पॉइंट में इसका मैग्नीट्यूड इसका लेंथ बता रहा है, इस पॉइंट में इसका मैग्नीट्यूड इसका लेंथ बता रहा है, ठीक है। और इसमें इसका मैग्नीट्यूड क्या बता रहा था, स्केलर में बात करते हैं तो स्केलर में क्या बता रहा है, x की ओर में कितना दूर है, y की ओर में कितना, z की ओर में कितना दूर है, ये इसका मैग्नीट्यूड बता रहा है, लेकिन डायरेक्शन यहाँ नहीं बता रहा है। हाँ, भले आप ये बोल सकते हैं कि यहाँ से ये इतने दूर पर है तो x इस डायरेक्शन पर ले रहे हैं, लेकिन किसी भी पॉइंट का ये डायरेक्शन नहीं शो कर रहा है, ठीक है। इस फील्ड में जब हम पॉइंट लिख रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ उसके पोजीशन, उसके मैग्नीट्यूड के बारे में हम बात कर रहे हैं। अगर हम ऐसा फील्ड यहाँ ले रहे हैं जो हर एक पॉइंट, उस रीजन के हर एक पॉइंट का मैग्नीट्यूड तो दे ही रहा है, साथ ही साथ डायरेक्शन भी बता रहा है, उसको हम बोलेंगे वेक्टर फील्ड, ठीक है। ये कैसा फील्ड होगा, ये होगा वेक्टर फील्ड, ओके। तो वेक्टर फील्ड को हम बहुत अच्छे एग्जांपल में भी जान सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हवा। जब वेदर एप्लीकेशन, आप वेदर देखने के लिए कहीं पे भी हवा का, विंड का कितना स्पीड है देखने के लिए आप यदि कोई भी मोबाइल ऐप या सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं तो इसी तरह का पैटर्न उसमें दिखता है, ठीक है। यहाँ जो लाइनिंग होती है उसमें, वो लाइनिंग हमको, जो इसका लेंथ है, ये लेंथ बताता है कि हवा का कितना स्पीड है, मैग्नीट्यूड। और जो एरो का डायरेक्शन होता है वो बताता है हमको हवा किस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। हर जगह तो ऐसा नहीं कि एक्स से ही डायरेक्शन में जाएगा, ये तो घूमेगा भी हवा, तो इस तरह बताता है, जैसे कि वाटर फ्लो, ठीक है। तो इसको भी हम एक एग्जांपल से देख सकते हैं। चलिए यहाँ पर लेते हैं, जैसे सपोज कीजिए ये दोनों किनारा है, यहाँ पे वाटर है, ठीक है, यहाँ वाटर, इस तरह करके वाटर, ये वाटर बह रही है, ठीक है, और इस तरह करके, ठीक है। तो आप देखेंगे कहीं पर वाटर का स्पीड क्या होता है, ज़्यादा होता है, कहीं पे वाटर का स्पीड कम भी होगा, ठीक है। और देखिए डायरेक्शन भी, वाटर के स्पीड का जो कि वेलोसिटी होगा वाटर का, उसमें भी कोई बदलाव जरूर होगा। जैसे देखिए यहाँ पे और यहाँ पे अंतर होगा, इस तरह ये वाटर का फ्लो का जो डायरेक्शन होगा वो इस तरफ होगा, यहाँ पे ये इस तरह होगा, यहाँ पे वो इस तरह होगा, यहाँ पे वो इस तरह होगा, ठीक है। कहीं ये इस तरह होगा, कहीं ये इस तरह होगा,
और जो लेंथ जिसमें ज़्यादा हो रहा है, ये इसका मतलब है कि वहाँ पे जो वाटर का स्पीड है उस जगह पे रीजन पे वो ज़्यादा है। तो ये एक एनालॉजी हुई वेक्टर फील्ड को समझने के लिए, जो कि विंड जैसे है, विंड जो चल रही है, हवा चलती है, उसको भी दर्शाने के लिए वेक्टर फील्ड ही यूज़ कर सकते हैं। उसको समझने के लिए हम वेक्टर फील्ड वेक्टर फील्ड को समझने के लिए उसको हम कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ वाटर वाला तो फिर से मैं बता दे रहा हूँ, स्केलर फील्ड। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में नहीं है, मैं बता रहा हूँ ये फील्ड के बारे में है। फील्ड आपको पता है क्या होता है? फील्ड इज रीजन। ठीक है, तो इस रीजन में जो भी पॉइंट हमारी होगी, क्या होता है उसका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा। जैसे एक और एग्जांपल मैं लेता हूँ, जैसे टेम्परेचर। ठीक है, एक टेम्परेचर यहाँ मान लीजिए इस रूम में कहीं पे भी एसी में चालू कर देता हूँ, अभी गर्मी का दिन है तो एसी कहीं मैं चालू कर देता हूँ, तो आप देखोगे टेम्परेचर का यहाँ क्या होगा। आप सामने जाओ, किसी एक पॉइंट पे जाओगे, ठीक है, ऑन करता हूँ तो कहीं ठंडा होगा, कहीं गर्म होगा, हल्का सा उससे ज़्यादा होगा गर्म, कहीं पे थोड़ा ज़्यादा गर्म होगा, क्योंकि अभी अभी हमने एसी ऑन किया हुआ है। तो एसी के पास जब मैं जाऊँगा तो ठंडा देगा, एसी से थोड़ा दूर जाऊँगा तो उस समय वो थोड़ा गर्म देगा, क्योंकि मतलब गर्म देगा नहीं, मतलब टेम्परेचर वहाँ हाई रहेगा। तो अब देखिए यहाँ पे कोई डायरेक्शन शो नहीं हो रहा है, वो हर एक जगह पे क्या दे रहा है हमको, टेम्परेचर का मैग्नीट्यूड दे रहा है, वहाँ डायरेक्शन नहीं है। तो उस फील्ड को हम कंसिडर कर सकते हैं स्केलर फील्ड की तरफ से। ठीक है, स्केलर फील्ड। अब यहाँ पे आइए, जो मैंने वाटर वाला लिया एग्जांपल, जो मैंने यहाँ पे विंड वाला लिया, या फिर जो आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो कि आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक वेक्टर फील्ड ही होता है, क्योंकि उसके हर एक पॉइंट पर डायरेक्शन होता है। कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, किसी भी रीजन में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो उस पॉइंट पर हम जहाँ जाएंगे वहाँ सिर्फ वो उसका मैग्नीट्यूड नहीं देगा, वो उसका डायरेक्शन भी बताएगा। तो उस तरह का फील्ड को हम बोलेंगे क्या, वेक्टर फील्ड। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। मैंने बहुत कोशिश की, ठीक है, समझाने के लिए, ऐसा कुछ एनिमेशन करके मैं नहीं दिखा पाया, तो मैं सिर्फ बोर्ड पे ही बता पाया कि उन दोनों के बीच में क्या अंतर है। स्केलर फील्ड बहुत सारा है, टेम्परेचर वाला या बहुत सारा एग्जांपल हम इसका ले सकते हैं, वेक्टर फील्ड्स, इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह का। ठीक है, ये एक प्रैक्टिकल एग्जांपल इसका हो गया। इसके बाद हम चलेंगे वेक्टर कैलकुलस के ऊपर।